बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम हज उम्रह के मसाइल के बारे में है और इस सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 3 है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर हज या उम्रह अदा करने के दौरान कोई रुकावट आ जाए जिसकी वजह से हज उम्रह को मुकम्मल ना कर सकता हो तो ऐसे में क्या हुक्म है। ऐसे में जो शख्स हज उम्रह करने गया हुआ है वो सब्र करेगा यहाँ तक कि वो रुकावट दूर हो जाए, लेकिन अगर रुकावट ना हटे तो कुर्बानी देना होगी। ऐसे में वो शख्स बाल कटवाए या सर मंडवा ले और उसके बाद वो एहराम खोल देगा। इस जगह वो शख्स कुर्बानी देगा और उसका गोश्त उसी जगह पर मौजूद गरीब मस्कीन लोगों में तकसीम कर देगा। अगर कोई शख्स कुर्बानी ना दे सकता हो तो 10 रोज़े रखेगा, फिर अपने बाल कटवाएगा या सर मंडवाएगा और उसके बाद एहराम खोल देगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि कुर्बानी का गोश्त खुद नहीं खाना और ना साहिब इस्तिताअत लोगों में तकसीम करना है, बल्कि ज़रूरी है कि वो गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम किया जाए। अगर एहराम से पहले ही कोई शख्स किसी वजह से हज पर नहीं जा सका तो वो घर वापस लौट जाए। अगर कोई शख्स एहराम बांधने से पहले ही किसी वजह से हज अदा नहीं कर सका तो ऐसे में वो ना तो अपने बाल कटवाएगा, ना अपना सर मंडवाएगा, ना कुर्बानी देगा और ना ही कोई ऐसे में फ़िदिया है, ना वो रोज़े रखेगा और ना वो मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, क्योंकि उस शख्स ने हज की नीयत तो की थी तो लिहाजा उसे अजर व सवाब मिल जाएगा। हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि क्या हज बदल अदा करते वक्त अपने लिए दुआ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, पूछते हैं कि बाज़ लोग फौत हुए लोगों की तरफ से हज अदा करते हैं, क्या ये जायज़ है। जी ये बिल्कुल जायज़ है और उसका सवाब फौत हुए शख्स को पहुंच जाता है। फौत हुए शख्स की तरफ से हज अदा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ऐसे हज को हज बदल कहते हैं। जो शख्स हज बदल अदा करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले अपना फ़र्ज़ हज अदा कर चुका हो। अगर किसी शख्स का बाप इस्तिताअत रखता था लेकिन बावजूद इसके उसने फ़र्ज़ हज अदा नहीं किया तो ये अब उस शख्स के बेटे पर, जो कोई भी उसका वारिस है, उस वारिस पर वाजिब है कि वो उसकी तरफ से फ़र्ज़ हज अदा करे। अगर कोई शख्स हज अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखता था, लिहाजा उसने फ़र्ज़ हज अदा नहीं किया और वो फौत हो गया, तो अब उसके वारिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी तरफ से हज अदा करे। लेकिन अगर उसका वारिस उसकी तरफ से हज अदा करता है तो उसका सवाब हज अदा करने वाले को और उसके बाप को दोनों को मिल जाएगा। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि ये बताएं कि तलबिया के कौन से अल्फाज हैं जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। तलबिया के वो अल्फाज जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज हैं। तलबिया से मुतालिक हमने एक और वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उससे आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, अगर हज के दौरान गलतियां हो जाएं तो उनका कफ़ारा कैसे अदा करना होगा। अगर हज का कोई वाजिब रुकन रह गया है तो इसकी कुर्बानी मक्का मौज़मा में देनी होगी। जानवर को कुर्बान करना होगा और उस जानवर का गोश्त मक्का मौज़मा में मौजूद मिस्कीनों में तकसीम करना होगा। इस गोश्त को खुद नहीं खाना और ना साहिब इस्तिताअत लोगों में देना है, बल्कि इस गोश्त को सिर्फ ज़रूरतमंदों, गरीबों, मिस्कीन लोगों में तकसीम करना है। अगर हज के अरकान अदा कर दिए हैं लेकिन उनको अदा करने के दौरान कोई गलती हो गई है तो उस मकाम पर कुर्बानी दे और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करे। अगर कुर्बानी नहीं दे सकता तो 6 गरीबों, मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो 3 दिन रोज़े रखे। रोज़े मक्का मौज़मा में भी रखे जा सकते हैं या किसी और मकाम पर भी। इस सिलसिले में आपको ये बताते चलें कि कुर्बानी देने का जो हुक्म है वो ये है कि कुर्बानी मक्का मौज़मा में देना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स किसी वजह से ख़ुद मक्का मौज़मा में कुर्बानी नहीं दे सकता तो ज़रूरी है कि वो किसी और शख्स को अपना वकील मुकर्रर करे और उस वकील की ये ज़िम्मेदारी लगाए कि वो इस शख्स के बिहाफ़ पर जिससे गलती हुई है इसकी तरफ से वो शख्स कुर्बानी दे और उसका गोश्त मिस्कीनों में तकसीम करे, गरीबों में तकसीम करे। इसी तरह से अगर कोई शख्स अपना वकील मुकर्रर करके कुर्बानी नहीं देना चाहता तो फिर ये है कि ऐसे में वो कोई वकील अपना मुकर्रर करे और उसको कहे कि वो 6 मिस्कीनों को मक्का मौज़मा में इस शख्स की तरफ से खाना खिला दे जिसने गलती की है, इसके बिहाफ़ पर इसकी तरफ से 6 मिस्कीनों को वकील जो है वो खाना खिला दे, यानी किसी और शख्स के सुपुर्द ये ज़िम्मेदारी लगा दे
اس شخص کو پیسے دے کے وہ یا قربانی اس کی طرف سے دے دے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ بتائیں کہ کیا حج ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کی زیارت کرنا ضروری ہے؟ مسجد نبوی کی زیارت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حج ادا کر لیتا ہے اور لیکن وہ مسجد نبوی کی زیارت نہیں کرتا تو پھر بھی اس کا حج ہو گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد نبوی کی زیارت بھی کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام حج عمرہ کے مسائل کے بارے میں۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔